एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि भाई चार टीचर है तो खाना का इंतजाम कैसे होगा। बोला कि ऐसा कीजिए ना, एक एक आदमी एक एक टीचर का खाना का इंतजाम रख लिए, एक मौलवी साहब को वो रख लेगा, एक मौलवी साहब को रख लेगा, एक मौलवी साहब को अब्दुल रहमान रख लेगा, एक मौलवी साहब का बुधवार रख दी, एक मौलवी साहब का फटकन रख दी। हाँ बोला हाँ बात सही जी, आसानी है थी। तो वो जो फटकन को बोला तो फटकन बोला कि नहीं, घर का मालिक हमने हमर मियाँ छी, हम माँ से पूछेंगे, माँ अगर इजाजत दे देगी तो मौलवी साहब को खाना हम खिलाएंगे। बोला बहुत अच्छी बात, माँ से पूछ लिए। वो जो गया, उनकी माँ बहुत बड़ी बखील, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ी कंजूस। एक बात याद रखना मुसलमानों, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे जोर से बोले भाई, बखील थोड़ा हार्ड उर्दू हो जा रहा है क्या? बखील आप आसान कर दे रहे हैं। इसकी चार क्वालिटी है। बखील का क्या क्वालिटी है? पहला क्वालिटी बखील, कितना बिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझम बात आपकी लो। ये बेचारे गए, मां से पूछा अम्मी जान ये मदरसा खुला है, बच्चे पढ़ते हैं, एक मौलवी साहब और खाना खिले बहन। तो मैं बोली मौलवी साहब खाना के कल कुतरा। बोला वहां कमेटी में छे नहीं फैसला भी से। बोला तू रो मारू कमेटी वाला मारू, खाना का नाम मतलब जो आ गया। बोला कि नहीं नहीं होगा। अच्छा वो लोग जानते थे कि वो औरत बहुत कंजूस है। आहा, अच्छा कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो गया। कुछ महीनों के बाद वही औरत अपने पोता के हाथ से बड़ा ये सेनी में, अरे सेनियर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेनी थाल बेहतरीन हलवा बनाकर भेजी मदरसा में। तो पोता लेकर आया, अब 10 साल का बच्चा है, ला के बोला हजरत ये लीजिए हलवा भेजी है मेरी दादी। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी भेजी? कपड़ा उठा के देखे, ओ क्या हलवा है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, खजूर है, बाप गाजर का हलवा। तो हजरत थोड़ा सा उठाए खाए, हो बहुत मजा। तो हजरत ने पूछा कि रे तुम्हारी दादी तो बहुत कंजूस है, बहुत बखील है, इतना अच्छा हलवा कैसे मदरसा में भेज दी? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई। तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये झील हजरत नहीं, हमरो हाँ छनी अररिया के मेहमान आवे वाला रहे। बोला फिर? बोला दादी उकरे लिए हलवा बने की। बोला फिर? बोले हलवा बना के उस राम रखी दिल की, अब कुत्ता मुंह डाल। तो हमारे मैं बोलने की फेंकी धन, तो हमारे दादी बोली कना फेंक दादन खेलती। एक लड़का शूट बूट पहना, कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, ससुराल गया। एक बुढ़िया, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, उसका बेटा खत भेजा था। बुढ़िया परेशान थी, देखा कि हैंडसम लड़का है, खूबसूरत लड़का है, ब्यूटीफुल लड़का है, लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। हाथ दिया है बेटा, रोका रोका गाड़ी, ये लड़का रोक दिया। बोला बेटा तो गाड़ी से नीचे उतरे, गाड़ी लगा दिया। क्या बात है अम्मा? के बेटा ते हमारा पढ़ा लिखा मालूम दे, हमार बेटा दिल्ली में रही, ये खत भेजल की जे बेटा पढ़ी सुना दे। ये नौजवान चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, खत खोला और खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोचल कि हमारा बेटा कुछ भाग लो, तो बुढ़िया भी रोने लगी। तो बुढ़िया को रोते हुए देखी उसकी बेटी अंदर से कि हमारा भय का कुछ भाग जी, अलग मियाँ का नहीं। वो भी रोते आई, वो भी रोने लगी। लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही, उसकी बेटी भी रो रही है। अब जहां आदमी रोएगा तो आदमी जमा होगा कि नहीं होगा? बस्ती वाले जमा हो गए। लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, कोई हादसा हुआ है? वो लड़का से पूछा कि कोई हादसा भी गिरे, खत्म की निकल। बोला नहीं सब ठीक जी। तो तुम रोते का हो? बोला हमें जाहिल जी। जाहिल हो तो काहे रो रहे हो? वो नौजवान बोला काश हम बचपन में मदरसा गए होते, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, काश हम बचपन में किताब उठाए होते, काश हम बचपन में पढ़ लिए होते, तो आज ये खत हम पढ़कर बुढ़िया को सुना दिए होते, मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। मेरे बच्चों पढ़ो, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ लोगे, ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जो कुरान है, हम तो कहेंगे हर बच्चा को अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, इनका मकाम ये है। और कुर्बान जाओ, तो मैंने ये कहा कि इनके सर पे पगड़ी क्यों है, यही मौजूद था ना। तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने से लगा लेता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, जो मेरी इज्जत करता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है। आज ये मकाम है मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अब नजर उठाकर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने भी कुरान की इज्जत की, जिसने भी कुरान को पढ़ा समझा, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा दिया। बोला बात सही कि गलत है? अरे बोलो भाई, आज ये माइक के सामने जो हम खड़े हैं, इज्जत है कि नहीं है? अरे भाई इज्जत है कि नहीं है? ये इज्जत किसने दिया? ओ मेरा रब ने दिया। मेरे अंदर ना जाने कितने ऐब हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन वाह मेरे रब, है मेरे ऐबों की कर ले ना तू पर्दा पोशी, मेरे ऐबों की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे ऐबों की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? वकील साहब ने, बड़ा बाबू, अरे बोलो भाई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू नहीं, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता, अल्लाह ने इंसान को, आदमी को दुनिया में क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। क्या करे भाई? जल्दी जोर से बोलो, क्या करना है? इबादत करे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है, और सोना जमा करना ये कामयाबी नहीं है, चांदी जमा करना ये कामयाबी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी फिर क्या है? जो इस दुनिया में रह के, इस दुनिया में रह के जन्नत में जाने वाला काम कर लिया, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। तो जन्नत में जाने के लिए पहला अमल नमाज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जुमे की नमाज फर्ज है, उसके साथ ही साथ 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, कुर्बान जाओ, मरने के बाद हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे जोर से बोले भाई, नमाज की होगी। मायूस नजर आते हैं। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अल्लाह वाले का गुजर होता रहा था, रोड के किनारे से देखा मस्जिद है, तो जुहर का वक्त, सोचे नमाज पढ़ ले। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक ही आदमी और कोई है ये नहीं है। तो उस आदमी से पूछा कि भाई जमात कितने बजे है? बोला हजरत जमात, यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है? इतनी बड़ी मस्जिद है, जमात नहीं होती है, काहे? बोला हजरत बस्ती वाला नमाज पढ़ने नहीं आता है। बोला बस्ती वाला नमाज
पश्चिम जाने लोग खड़े हैं, बैठने की बात को झगड़ा हो रहा होगा, बैठ जाए भाई सुकून के साथ। भाई अगर जगह है गुंजाइश है तो बैठ जाए। बस्ती वाले नमाज पढ़ने नहीं आते, काहे नहीं आते हैं? तो आप कौन है? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। बोला अच्छा, ये बस्ती वाला बोला कि टाइम नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा ठीक है। तो ये अल्लाह वाले आलिम दीन ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार अजान और दीजिए। ए बाबू है, क्या बात है? जाने दो भाई, जाओ। ऐसा लग रहा है बाल ऐसा कटिंग किया, लगता कटोरा राखी के छिली दिल किस बात। बैठ जा भाई, बैठ जा। माशाल्लाह, देखिए ये जलसा आपका है। अच्छा, जाने आने का फेजा मत बनाइए। अभी भी किसको जाना आना है? अरे बोलो भाई, जाना है किसी को? बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ये लगा है ना? किसी को लगा है? बाद में मत जाइएगा, बस संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। अरे इस बच्चे को बैठाइए भाई, क्या तमाशा बना कर दिया भाई। भाई बैठो भाई, कुछ बात तो सुनो। नहीं नहीं, मत बैठाइए, जगह नहीं, इन लोगों को ये रहती है। अल्लाह वाले ने कहा कि इतनी बड़ी मस्जिद है, जमात कै बजे है? तो मुअज्जिन साहब बोले कि हजरत जमात क्या, यहाँ लोग नहीं आते हैं, हमको नौकरी पे रखा है, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करिए एक मर्तबा अजान और दीजिए। तो मुअज्जिन साहब बोले रे बाबा, डबल अजान? बोला धौग नहीं थे अजान। मुअज्जिन साहब बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए, दोबारा अजान दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, सब मस्जिद में घुसा। किसी का हाथ में लाठी, किसी का हाथ में डंडा। मुअज्जिन साहब बोले तो और दिमाग खराब है, दी मरतबा अजान दी। तो आलिम साहब जो थे वो बोले सुनो, पहली बार अजान हुई तुम सुने थे? बोला हाँ सुनना, नहीं घर में सुना लगी। तो काहे ना आए? नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, दूसरी बार अजान सुने तो लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ाई का टाइम है, इमाम से लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज के हवाले से मेरे बच्चों ये पैगाम था, मुझे आप तक पहुंचाना था। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हम लोगों ने, ये नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। 4 बच्चों, कितने बच्चे की दस्तावेज दी? 5। क्या बच्चे की दस्तावेज? 5। अच्छा देखिएगा, आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं,
कौन बीमारी है? जलसा है, दुआ कर देंगे, चले जाओ। नहीं चले जाओ कहाँ, तरक्की कर लेगा बच्चा। हाँ अल्लाह, बस बस इतने में रहने दो। 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? अरे बोलो भाई, काहे काहे? वो जाहिल तो नहीं है भाई? वो MBBS किया है, वकील बना है, LLB किया है, MA किया है, पढ़ा वो भी है, इतनी डिग्री लेकर वो आया है, उसके सर पे पगड़ी काहे नहीं? ये मदरसा के अंदर में 5 साल 10 साल बच्चा पढ़ा, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, जलसा सजाया गया, हजारों लोग आए, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। ये वजह है, ये वजह को कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है। देखो मेरे बच्चों, कुछ भी हो पढ़ाई से समझौता मत करना। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जाहिल मत रहना। जाहिल, पहले जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये अभी ना ये निकला है 3G 4G 5G, अब 6G नहीं आया, अभी आ रहा है। ये देखिए, लगता है चीन से अभी आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था, था हमारे जमाने भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये एक तमचा में नेटवर्क का भी। और कुर्बान जाइए, इसकी वजह क्या है? इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। और मुझे कह लेने दीजिए, आज इनके सर पे अल्लाह के वलियों ने पगड़ी बांधी, आलिम दीन ने पगड़ी बांधी है। कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बाप और माँ के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह ताज पहनाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। क्यों पहनाएगा? इसकी वजह है, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया से लेके आखिरत, जन्नत, दोजख, और कुर्बान जाओ, हलाल हराम, सही गलत, नेकी सवाब, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कभी कोशिश नहीं की कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की, गौर करने की, कभी कोशिश नहीं की। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ये दुनिया, अंग्रेज कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेज कुरान का स्टडी किया, अंग्रेज कुरान को पढ़ा समझा, और कुरान पढ़कर वो चांद पर चला गया। हम अररिया में घूम रहे हैं। हाँ ए नौजवानों, एक बात याद रखो मुसलमानों, ये वारिसे अंबिया है, ये वो है जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये मेहमान रसूल है। दुनिया में कराम करोगे, दुनिया में इनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरा इज्जत हशर के मैदान में करेगा। मौका मिले इनसे दुआएं ले लो, टाइम मिले थोड़ा वक्त निकाल कर मदरसा में बैठ जाओ, हजरत के पास, मौलाना साहब के पास, कारी साहब के, मुफ्ती साहब के पास, हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मदरसे ना हो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? भाई जिंदगी गुजरेगी, मदरसा नहीं होगा, मौजब इमाम, मुफ्ती साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, हाफिज साहब नहीं, कारी साहब नहीं बनेगा, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हमारे
दीनी किले हैं, अल्लाह के महबूब का घर है, कुर्बान जाओ। ये 10 बच्चे 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा 10 आदमी किसको किसको लेकर जाएगा? माँ तो जाएगी, बाप तो जाएगा, लेकिन ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हशर का मैदान जब कोई किसी का मददगार नहीं होगा, ये हाफिज कुरान मेरे तरफ इशारा कर दे कि या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत किया था, मेरा इकराम किया था, और कुर्बान जाए दुनिया में इन्होंने मुझे पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता है कि हाफिज कुरान से, तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊं। अल्लाह इजाजत देगा, जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इंशाअल्लाह जाएंगे जन्नत में। भाई कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बस एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो। 5 बच्चे हाफिज कुरान हैं, एक अमल है माशाअल्लाह। बेटा हाफिज कुरान नहीं बन पाया, पोता नहीं बन पाया, अल्हम्दुलिल्लाह दिल छोटा ना करे, बनना चाहिए था नहीं बना, कोशिश करे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया, जमीन दिया, माल दिया, सोना दिया, पैसा दिया, आज मौका है अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। इस मजमे में 5 आदमी चाहिए। अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अगर ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज कमी नहीं है। इस धरती पर, ये भोलाने की सरजमीन पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों नौजवानों सुनो, आप मर जाओगे जब तक ये बच्चा पढ़ेगा, फिर ये दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक बच्चे का खर्च मिनिमम अभी हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम 15 से 20 हजार रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई भी हो जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चा, देखिए हम एक बच्चा का खर्च मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च दे सकते हैं कि हजरत अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, हम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, 2 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। है कोई इतना बड़ा मजमा है, भोलानी की सरजमीन है, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले, ओहदे वाले यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। पहला कोई शख्स बड़ा क्या कहते हैं, अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह एक कोई नौजवान तैयार हो जाए जिसका पहले फहरिस्त में नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चे का खर्च उठाने को मैं तैयार हूं। है कोई पहला नौजवान? पहला नौजवान जिसका नाम आ जाए, पहला शख्स